यह कहानी समाज, प्रेम और त्याग, धोखा और कर्म के फल पर आधारित होगी। कहानी का शीर्षक जिसे दिल दिया उसी ने जहर पिलाया। अधूरी मोहब्बत की शुरुआत। मधुपुर एक छोटा सा कस्बा था। वहीं एक साधारण परिवार में जन्मा था रमेश। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरे के घरों में काम। रमेश पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन दिल का बहुत सच्चा था। उसी कस्बे में रहती थी सीमा। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और थोड़ी घमंडी थी। रमेश उसे कॉलेज के दिनों से चाहता था। वो सीमा को दूर से देखता, उसकी किताबें उठाता, रास्ते में उसके लिए पानी लाता। एक दिन हिम्मत करके बोला, सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीमा ने हंसकर कहा, रमेश, प्यार से पेट नहीं भरता। तुम अच्छे हो, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। रमेश ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उसने तय कर लिया, अगर इसे पाना नहीं तो इसकी खुशियों के लिए जीना है। मजबूरी की शादी। सीमा के घर वालों ने उसकी शादी शहर के व्यापारी सुरेश से तय कर दी। सुरेश पैसे वाला था, दुकानें थी, गाड़ी थी। शादी में रमेश दूर खड़ा सब देख रहा था। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू रमेश के लिए नहीं थे। वो अपने सपनों के लिए रो रही थी। शादी के बाद सीमा शहर गई। रमेश ने गांव में रहकर काम शुरू कर दिया। शादी के 2 साल बाद खबर आई, सुरेश की मौत हो गई। सीमा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। रोहन 3 साल और पायल 1 साल। अब वही समाज जो शादी के आगे आगे था, पीछे हट गया। सीमा मायके आ गई। माँ, बापू, बूढ़े भाई अपनी दुनिया में। रातों को सीमा रोती, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद हो गई। इसी समय रमेश फिर सामने आया। बिना सवाल किए बच्चों की फीस, दवाई लाया, घर का राशन लाया। लोगों ने बातें बताई, विधवा पर नज़र है, तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन रमेश बिल्कुल चुप रहा। आखिर समाज के दबाव में सीमा और रमेश की शादी हो गई। रमेश ने सोचा, अब मेरा प्यार पूरा हुआ। पर सीमा ने सोचा, अब मुझे सहारा मिल गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही सीमा का असली रूप सामने आने लगा। वो रमेश से कहती, तुम मेरे पहले पति के बराबर भी नहीं हो। बच्चों के सामने उसका अपमान करती, बच्चों को सिखाती, ये तुम्हारा असली पिता नहीं है। धीरे धीरे सीमा रमेश को शराब पिलाने लगी। तुम मर्द हो तो पीकर दिखाओ। रमेश टूटता चला गया। बच्चों का बदलता व्यवहार। रोहन अब रमेश से बात नहीं करता था। पायल डरने लगी। सीमा कहती, इन बच्चों पर हक सिर्फ मेरा है। रमेश बस कमाने वाला रह गया। एक दिन रमेश ने सीमा को किसी आदमी से बात करते सुन लिया। वो आदमी था विक्रम। जांच करने पर पता चला सीमा उसी से प्यार करती थी। रमेश ने पूछा, जो तो मुझसे शादी क्यों की। सीमा बोली,
मुझे सहारा चाहिए था, प्यार नहीं। उस रात रमेश ने शराब छोड़ दी, सुबह घर छोड़ दिया। जाते वक्त बच्चों को गले लगाया, अगर कभी सच्चा प्यार चाहिए मुझे याद करना। विक्रम सीमा को धोखा दे रहा था, पैसे खत्म हो गए, समाज ने मुंह मोड़ लिया, सीमा अकेली रह गई। बच्चों के साथ, पछतावे के साथ। रमेश आज एक आश्रम में काम करता था, खुश है, शांत है। सीमा आज भी रोती है। जो दिल से साथ दे उसे मजबूरी मत समझिए, क्योंकि सच्चा प्यार खोने के बाद जिंदगी माफ नहीं करती। ये एक सीमा की कहानी थी। समाज में ऐसी कुरीतियाँ बहुत फैली हुई हैं जो चली आ रही हैं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।